अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बनाकर लाखों रुपए की नकदी व जेवरात की लूटपाट कर डकैती की घटना को अंजाम दे डाला। सूचना मिलने के बाद मौके पर इलाका पुलिस समेत एसएसपी, डीआईजी, डॉग स्क्वाड टीम के साथ पहुंच गए। एसएसपी ने जांच पड़ताल कर करीब 6 टीमें गठित कर दी हैं। वहीं कई भाजपाइयों समेत पूर्व विधायक संजीव राजा भी मौके पर पहुंचे। समाचार पत्र संचालक संजय नवरत्न ने बताया कि वे इलाके में परिवार के साथ रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर प्रेस व उनका दफ्तर चलता है, जबकि ऊपरी मंजिल पर वह रहते हैं। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 5 लाख कैश और 15 लाख के जेवरात बदमाश ले गए हैं, जो कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए एकत्र किए थे। आपका क्या नाम है सर? संजय कुमार। अच्छा, पत्रकार, संजय कुमार पत्रकार। अच्छा, ये बताइए किस तरह की घटना हुई है? क्या हुआ? मैं 7:30 के आसपास अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था, तो मेरे गेट से अचानक जो 3-4 बदमाश जिनके हाथ में तमंचे थे लहराते हुए आए, तो उन्होंने तो मुझे तमंचे उनको बंधक बना लिया और सीधे मुझे बंधक बनाते हुए बोले कहाँ है माल सामान कहाँ है वो ये कहते हुए उनमें से एक व्यक्ति मेरे कमरे में ऑफिस में डीवीआर कैमरा लगा, CCTV भी लगा, उसका DVR तोड़ लिया। मुझे पकड़ बंधक बना के ऊपर रेजिडेंस है मेरा, वहाँ ले गए और मेरी पत्नी के संग मारपीट की और मैं लगातार उनसे प्रयास करता रहा कि वो और मुझे वो तो गोली मारने धमकी, जान से मारने की धमकी देते रहे। उसके बाद जब उन्होंने बहुत जब लास्ट उन्होंने कह दिया कि अब इसमें गोली मारी दो, इसकी बेटी में गोली मार दो, तब जो मानेगा। तो मैं उनको जो मेरा सामान कैश का रखा था उसके लिए ले गए। चूँकि मेरी भी बेटी की मुझे शादी के लिए तैयारी करनी थी, तो लगभग 5-7 लाख रुपए का कैश होगा और लगभग 15-20 के आसपास लाख के आसपास ज्वेलरी और वैसा सामान होगा। वो सब उन्होंने ज़बरदस्ती टोटल कितना था? लगभग टोटल कैश और ज्वेलरी लगभग 20 लाख के ऊपर वो होना चाहिए। बीजेपी की सरकार है सर, इतना नियंत्रण बताते हैं कानून पर, उसके बाद संपादक के यहाँ भाई साहब मेरी वजह से पूरा इलाका सुरक्षित रहता है। मैं रात को 2:30-3 बजे तक गेट खोल कर रहता हूँ। पूरी गली मेरी चौकसी में रहती है। खुद मैं DVR CCTV लगाए रहता हूँ। उसके बावजूद उन्होंने सारी सुरक्षा बंदोबस्तों को धत्ता दिखाते हुए मुझे अंदर आकर प्रहार किया। और वो तो ये किस्मत है कि मैं अपने को हार्ट पेशेंट हूँ, उनको ही बताता रहा। मुझे उस वजह से हो सकता है उन्होंने मुझ पर सरे शाम शहर के एक प्रमुख मार्ग पर लंबे समय बाद आज की ये घटना सुनाई पड़ी है। घटना के बाद मैं समझता हूं कि तत्काल समूचा पुलिस बल उच्च अधिकारियों समेत घटनास्थल का निरीक्षण करके गया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत शीघ्र इस घटना का पर्दाफाश होगा। किस तरह की घटना हुई है यहाँ गुलर रोड पर? ये यहाँ पर एक मकान है जो श्री संजय कुमार का है, जो कि दैनिक राजपथ एक उस पर कार्य करते हैं और यहाँ पर यहीं पर इनका ऑफिस भी है, नीचे ऊपर इनका आवास है जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई कि लगभग 8 बजे के लगभग कुछ बदमाश यहाँ पर आए थे। इनके द्वारा जो तहरीर प्रस्तुत की गई है उसमें 2 लाख रुपए और कुछ जो जेवरात हैं उसको लूटने की शिकायत इनके द्वारा दर्ज कराई गई है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 23/23, 452, 392, 342, 427 दर्ज कर लिया गया है। और इसमें जो टीमें यहाँ पर मौके पर ही हैं, इनके द्वारा कुछ संदिग्ध लोगों के नाम हमको बताए गए हैं जिनके लिए टीमें डिस्पैच कर दी गई हैं और जो आसपास के CCTV फुटेज हैं उसके लिए अलग से टीम लगा दी गई है। लगभग सर कितना अमाउंट होगा? जो तहरीर अनुसार 2 लाख रुपए और जेवरात बताए गए हैं, उसका असेसमेंट वही करके बता पाएंगे टोटल अमाउंट क्या है। तो इसमें जो टीमें हैं उनको शीघ्र इस घटना का वर्कआउट करने और जो भी दोषी हैं इनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। परिवार वालों के साथ मारपीट भी की गई है कोई? बात चल रही है, उनसे पूछ रहे हैं अभी तक। सर कितने लोग बताए जा रहे हैं घर वालों की तरफ से? आपके द्वारा 4 लोग, जो तहरीर में 4 लोग बताए गए हैं। बाकी कोई भी जो आसपास के कैमरे देख लिया जाएगा, जो भी संख्या स्पष्ट रूप से हो जाएगी। धन्यवाद।